हाँ जी मित्रों, नमस्कार। मैं आपका अपना एक बार फिर बल्लू टेक्निकल बाबा। आज जो मैं लेके आया हूँ वो है बेसिकली शोल्डर पेस्ट के बारे में। शोल्डर पेस्ट ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो पीसीबी से रिलेटेड काम करती है, तो वहाँ पे शोल्डर पेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो देखते हैं शोल्डर पेस्ट बेसिकली होता क्या है। यदि आप फिजिकल वाइज देखेंगे ना, तो एक तो जार में रखा जाता है। जार में ये ना तो सॉलिड होता है, नहीं तो लिक्विड होता है। एक ना मीडियम पेस्ट होता है जो पेस्ट के फॉर्म में रहता है। फाइनली ये होता क्या है, ये ना एक बॉल होते हैं। ये बहुत ही पार्टिकल्स जो होते हैं इनके माइक्रोन में होते हैं। ये बॉल टाइप के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग व्यू के आने के बाद जो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है वैसे दिखता है। फिर यदि देखेंगे सोलर पेस्ट को के पार्टिकल्स को, तो सारे बॉल होते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। तो फाइनली क्या होता है, एक बॉल के फॉर्म में होता है, साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सारे डिस्कस कर लेते हैं आज। अब एक्चुअली सोल्डर पेस्ट होता क्या है, क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो सीधा मतलब है कि सोल्डर पेस्ट का यूज मैन्युफैक्चरर कंपनियां इसलिए करती हैं कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है और पीसीबी पे माउंट किए हुए जो सरफेस माउंट कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट और पैड के कनेक्शन के लिए हम सोल्डर पेस्ट का यूज करते हैं। क्या होता है कि सोल्डर पेस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पीसीबी टू कनेक्ट सरफेस माउंट कंपोनेंट टू द पैड्स ऑन द बोर्ड। अब सोल्डर पेस्ट टाइप देख लेते हैं। जी हाँ, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरी वर्ल्ड में सिर्फ दो ही टाइप के पेस्ट आते हैं। एक होता है लेडेड सोल्डर पेस्ट और दूसरा होता है लेड फ्री सोल्डर पेस्ट। लेड फ्री, लेडेड जो होता है एज कंपेरेबल थोड़ी सी इनकी हजार्डस होते हैं क्योंकि लेड होता है। और लेड फ्री इसलिए कहा जाता है कि उसमें लेड नहीं होता है। एक बार इसकी कंटेंट में भी देख लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में भी देख लेंगे कि क्या क्या होता है। और इसका थंब इम्प्रेशन यही है, थंब रूल यही है कि लेडेड जो सोल्डर पेस्ट होते हैं हमेशा वाइट जार में रखे जाते हैं, हमेशा ही वाइट जार में रखे जाते हैं। और लेड फ्री जो होते हैं हमेशा ग्रीन जार में रखे जाते हैं। ग्रीन जार का मतलब ये होता है कि फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसलिए थोड़ा इसको हम ग्रीन जार में रखते हैं कि ये एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है। तो हाँ जी, कितने टाइप के पेस्ट होते हैं, लेडेड होते हैं और लेड फ्री होते हैं। अब देखते हैं कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज जो लेड होता है वो सिर्फ दो ही प्रकार के मिलते हैं। एक, वो भी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, SN63, PB37। एसएन मतलब 10, 63% होता है, लेड 37 होता है। जी हाँ जी हाँ, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है जिसको रिफ्लो की ज़रूरत पड़ती है, इतने में जाके ये मेल्ट हो जाता है। तो लेडेड तो सिर्फ दो ही टाइप के मिलते हैं। और लीड फ्री चार टाइप के होते हैं जी, सैक 405, सैक 305, सैक 0307, SN100C। जो मोस्ट पॉपुलर है वो सिर्फ दो है, जो मोस्ट पॉपुलर है वो सिर्फ दो हैं। दो ही मिलते हैं इंडस्ट्री में मोस्टली कंपनियां को जो चाहिए, एक सैक 405, एक सैक 305 करके। जी हाँ, सैक का मतलब एसएन, एस फॉर एसएन, ए फॉर एजी और सी फॉर कॉपर। एसएन का रेशियो 95.5% होता है और ये जो 405 होता है सिर्फ ए जी का होता है, ए होता है 4%, कॉपर 0 जी हाँ, इसमें भी जो ये है ना, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। ये मेल्टिंग टेम्परेचर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो एक कंपोजिशन पूछा जाता है कि लेड फ्री आपकी कंपनी यूज कर रही है, उसका कंपोजिशन क्या है, और लेड कर रही है तो उसका कंपोजिशन क्या है, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना सर। किसी भी लेडेड का 183 होता है और लेड फ्री का 217 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ जी, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इस टाइप के सिर्फ दो ही टाइप के सोल्डर पेस्ट होते हैं। मैन्युफैक्चर कंपनियाँ कैसे बनाती हैं थोड़ी सी बता दें। मैन्युफैक्चर अपने जो भी स्टार्ट करती हैं अपने प्रोसेस को, तो पहले पाउडर फॉर्म में लाती है, फिर उसको पेस्ट फॉर्म में डालती है, फिर उसमें फ्लक्स, फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो उसको बना कर रखता है। तो फ्लक्स को ब्लेंड करके फिर उसको पैकेज कर देती हैं। ये सिंपल से प्रोसेस उनके चलते हैं, हालांकि इनके लिए बड़ी लंबी उनकी प्रोसेस है।
पैकेजिंग का जो सोल्डर पेस्ट कंपनी है जो पैक करती है वो मात्र 3 ही फॉर्म में करती है। एक तो या तो जार में कर देती है, या कार्ट्रिज में कर देती है, या सिरिंज में करती है, जो आपको दिखाया गया है। अब जो साइज होते हैं ना, मैं बोला अभी साइज बोल के गया था, साइज का मतलब होता है पार्टिकल की साइज होती है। शोल्डर पे साइज के अकॉर्डिंग 8 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 8 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। हाँ जी, ये साइज होता है, ये शोल्डर पेस्ट की साइज है, माइक्रोन में होता है। कितने माइक्रोन की साइज के शोल्डर पेस्ट में क्या किया जाता है जी? 75 से 150 तक 1 माइक्रोन का 1 टाइप वाले होते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो 3 4 5 यूज किए जाते हैं कंपनियों में। जो FR4 मटेरियल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें ये 3 यूज किए थे, जो 4 3 और 5 मील के लिए कंफर्टेबल होता है। तो ये सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है कितने टाइप के होते हैं और इनकी साइज क्या है। अब जो शोल्डर पेस्ट का कंटेंट होता है एक बार उसको देख लेते हैं। शोल्डर पेस्ट में फ्लक्स का क्या कंटेंट होता है? फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है। तो फ्लक्स देखने में लुकिंग वाइज ऐसे लगता है जैसे दिख रहा है फिगर में। और इसके सॉल्वेंट होते हैं, दो फ्लक्स में भी 2 टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड में रोजिन्स होता है। तो कौन सी टाइप का है? रोजिन का है, रोजिन मेल्टली एक्टिवेटेड का है, कौन से बहुत से टाइप है इसके। एक्टिवेटर्स होता है और थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल होता है। थिक्सोट्रॉपिक मटेरियल होता है, थिक्सोट्रॉपिक ये वाले, यही वो मटेरियल है, यही वो मटेरियल है जो उसको न तो सॉलिड होने देता है ना लिक्विड होने देता है। तो फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फ्लक्स ना ऑक्सीडाइजेशन से बता देता है, बेटर कनेक्टिविटी यूज करवाता है। तो जो फ्लक्स होते हैं ना, वो फ्लक्स के भी टाइप होते हैं, जो मैं बोला ना, रोजिन, रोजिन है, क्यारे में है, रोजिन माइल्डली एक्टिवेटेड है, कि उसका रोजिन एक्टिवेटेड है, कि वाटर सोल्यूबल है। ये 4 टाइप के रोजिन भी मिलते हैं जो फ्लक्स के लिए काम किए जाते हैं। अब हैंडलिंग, जी हाँ, हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हैंडलिंग में सिर्फ हम इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन को देखते हैं, सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशन के। हैंडलिंग हम भी जब इस करते हैं जब भी हमेशा सेफ्टी में रखते हैं, क्योंकि ये यदि क्लॉथ में आया तो आपके बॉडी में स्किन डिजीज कर सकता है। स्वालो कर गए तो आपको आँख में आ गया तो आँख की जलन उलन कर सकता है। तो जी हाँ, इसका सेफ्टी रिमाइंडर हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी हैंडलिंग करिएगा काफ़ी प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जब कंपनी एक से जगह से दूसरी जगह अपने इस पीसीबी को शोल्डर पेस्ट को भेजती है, ट्रांसपोर्ट करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये एकदम कंप्लीट पैक्ड होता है। और आइस होते हैं, वो आइस नॉर्मल नहीं, या तो ड्राई आइस होता है, नहीं तो केमिकल आइस होता है। मतलब उसके टच में भी आने से आपको बीमारी हो सकती है, वो इतना खतरनाक होता है, क्योंकि इसको ऐसे ही भेजते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज का, स्टोरेज जी हाँ, रेफ्रिजरेटर हमेशा ना 4 डिग्री से 10 डिग्री के टेम्परेचर में रहना चाहिए। ह्यूमिडिटी हमेशा बिलो 80% होनी चाहिए। और सबसे जो वो चीज़ है कि इस जो रेफ्रिजरेटर में लगा कोई भी खाने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी खाने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए। और हमेशा फीफो का यूज करना चाहिए। तो हाँ जी, थैंक्स। चूँकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं कम में ही बताया हूँ। तो आप लोग यदि सपोर्ट कर रहा तो इसको सपोर्ट करो, दोस्तों को भेजो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और मैं बहुत से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। ये आपके इंटरव्यू के लिए, आपके नॉलेज के लिए बेस्ट वीडियो है। जी हाँ, थैंक यू।